आज हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के यूजेस के बारे में पढ़ेंगे। इसको हम लोग रूल वाइज पढ़ेंगे, हेडिंग डाल के रूल 1, रूल 2 ऐसे करके जाएंगे। एक एक नियम पढ़ेंगे कि कहाँ कहाँ कैसे कैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ किया जाता है। तो पहला रूल हमने लिया है, ऐसे अस्थायी कार्य या परिस्थिति को दर्शाने के लिए जो वाक्य के बोलते समय जारी हों। कोई वाक्य आप बोल रहे हैं, उस टाइम वो कार्य जारी रहा हो, तो उसे दर्शाने के लिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ किया जाता है। यहाँ पे देखिए, इम्पॉर्टेंट है अस्थायी, टेम्परेरी, कार्य, एक्शन, परिस्थिति, सिचुएशन। मतलब क्या है? टेम्परेरी हो, आपको ये पता हो कि ये जो हो रहा है ये थोड़ी देर के लिए है, अभी इस स्थिति में परिवर्तन आ जाएगा। जैसे मान लीजिए मैं खड़ा हूँ, आई एम स्टैंडिंग। आपको ये अंदाज़ा है कि अभी मैं थोड़ी देर खड़ा हूँ, थोड़ी देर बाद ये स्थिति नहीं रहेगी। अभी मैं मान लीजिए चलने लगूँ, आई एम वॉकिंग। ये भी कुछ देर के लिए है। आपको ये चीज़, आपके जहन में ये चीज़ होनी चाहिए कि जो कार्य अभी हो रहा है वो थोड़ी देर बाद समाप्त हो जाएगा। कब से शुरू हुआ है इस बात से अभी लेना देना मत रखिए। यहाँ सिर्फ ये दिखाना है कि जिस टाइम हम वाक्य बोल रहे हैं उस वक्त वो कार्य जारी था। इसके एग्जाम्पल्स देख लीजिए। जैसे बारिश हो रही है, इट इज़ रेनिंग। कब तक होगी उससे मतलब नहीं है, कब से शुरू हुई है उससे मतलब नहीं है, इस वक्त इस मोमेंट पे हो रही है, ये महत्वपूर्ण है। इट इज़ रेनिंग। आई एम वेयरिंग ग्रीन टी शर्ट। मैं ग्रीन टी शर्ट पहना हूँ। इसको हम लोग परिस्थिति में रखते हैं। परिस्थिति का मतलब क्या कि किसी एक विशेष समय की अगल बगल होने वाली घटनाओं को दर्शाने के लिए परिस्थिति का इस्तेमाल किया जाता है। ये भी अस्थायी है। जैसे मान लीजिए कि अभी हम लोग खड़े हैं, बहुत गर्मी हो रही है, ये परिस्थिति दिखा रहे हैं, और विशेष समय की भी दिखा रहे हैं। कब से हो रही है, कब तक होगी, ये नहीं बताना है, ये बताना है कि अभी हो रही है। तो कोई कार्य हो रहा है तो उस कार्य के बारे में बताएंगे। जैसे मान लीजिए प्रतिमा इज़ वॉचिंग टेलीविज़न। प्रतिमा आपके रूम में है, वो बैठ के टीवी देख रही है। आप गए कमरे में, आपने देखा प्रतिमा इज़ वॉचिंग टेलीविज़न, वो टीवी देख रही है। कार्य हो रहा है, कब से हो रहा है उसके पॉइंट पे मत जाइए, कब तक होगा उसके पॉइंट पे भी मत जाइए। लेकिन हाँ, आपके मन में ये है कि वो जो कार्य कर रही है, वो जो टीवी देख रही है, वो थोड़ी देर बाद या कुछ देर बाद ख़त्म तो होगा ही। अस्थायी प्रकृति का है, ये नहीं कि वो पूरी ज़िंदगी टीवी ही देखती रहेगी। वो स्थायी प्रकृति का नहीं है। यहाँ ये मेन पॉइंट है। एक एग्ज़ाम्पल ये देख लीजिए, वाई आर यू सिटिंग एट माई डेस्क। तुम मेरी मेज़ पे क्यों बैठे हो? आप स्कूल में इंटर किए, आपने देखा कोई लड़का आपकी मेज़ पे बैठा हुआ है, आपने पूछा वाई आर यू सिटिंग एट माई डेस्क। ये क्या है? ये वो कार्य कर रहा है या परिस्थिति बता रहा है? ये सेंटेंस परिस्थिति बता रहा है। कार्य वो होता है जिसमें आपको चलता हुआ कुछ दिखाई दे। जैसे मान लीजिए कि वही लड़का डांस कर रहा होता क्लास में, तब आप उस कार्य को देख सकते थे। कार्य वो होता है एक्शन, उसमें कुछ मूवमेंट होता है। परिस्थिति क्या होता है? चीज़ें रुकी हुई हैं, आप उसका वर्णन कर रहे हैं कि वो मेरी डेस्क पे बैठा हुआ है। तो आपने उससे सवाल पूछा। ये पहला यूज़ है प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। या तो अस्थायी प्रकृति के कार्य या अस्थायी प्रकृति की परिस्थितियाँ, एक्शंस और सिचुएशंस को दर्शाने के लिए वाक्य को बोलने के समय जारी रहे हों काम। जिस टाइम आप सेंटेंस बोल रहे हैं वो कार्य हो रहा हो या वो परिस्थिति उस वक्त मौजूद हो, तब हम जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ करते हैं। इसका नेक्स्ट रूल है,
ऐसे अस्थायी कार्य, परिस्थितियाँ या घटनाएं जो लगभग वर्तमान अराउंड नाउ में हो रहे हों। अराउंड नाउ से मतलब है वर्तमान से पूर्व, वर्तमान में और वर्तमान, आगे लिख लीजिएगा, वर्तमान से पूर्व, वर्तमान में और वर्तमान के बाद भी। इसका मतलब होता है अराउंड नाउ, अभी से पहले, अभी और अभी के बाद भी। इस सेंस में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल्स के ज़रिए हम इसको और क्लियर करेंगे। देखिए, जैसे ये एग्जाम्पल है, आई एम पेंटिंग द डोर, मैं दरवाज़ा रंग रहा हूँ। अब इसके दो अर्थ निकलते हैं। या तो ये दर्शा रहा है एट द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग, जिस टाइम वो बोल रहा है। मान लीजिए आप अपने घर का दरवाज़ा पेंट कर रहे हैं, कोई आ गया, पूछा क्या कर रहे हो भाई, आप ऐसे पेंट कर रहे हैं, आई एम पेंटिंग द डोर, मैं दरवाज़ा रंग रहा हूँ। अब मान लीजिए आप अपने घर का दरवाज़ा रंग रहे हैं, चाय बन गई, आप बैठ के चाय पीने लगे। उस टाइम कोई आया, तब उसने पूछा क्या कर रहे हो भाई, आपने तब भी वही कहा, आई एम पेंटिंग द डोर, मैं दरवाज़ा रंग रहा हूँ। इसको बोलते हैं अराउंड नाउ, लगभग वर्तमान। आप उस टाइम क्या कर रहे हैं, चाय पी रहे हैं, लेकिन आपने उससे क्या कहा, मैं दरवाज़ा रंग रहा हूँ। कहने का तात्पर्य ये है कि वर्तमान से पूर्व वो कार्य शुरू हो चुका है, वर्तमान में जारी है, वर्तमान के बाद भी होगा। वो अभी ज़रूरी नहीं है कि आप मोमेंट ऑफ स्पीकिंग, जिस टाइम आप बोल रहे हैं उस व्यक्ति से कि मैं दरवाज़ा रंग रहा हूँ, उस टाइम भी आप वो कार्य कर रहे हों। इसके और एग्जाम्पल देखते हैं, चीज़ें और क्लियर होंगी। देखिए, इन दो बातों को ध्यान रखिएगा। एट द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग, वाक्य के बोलते समय वो कार्य जारी भी हों, या अराउंड नाउ, लगभग वर्तमान, लगभग वर्तमान अराउंड नाउ हो। इन दोनों में से कोई भी कंडीशंस पूरी हो सकती हैं। एग्जाम्पल्स हैं, शी इज़ राइटिंग अ बुक दीज डेज, वो एक किताब लिख रही है इन दिनों। अब आप किसी से बात कर रहे हैं किसी लड़की के बारे में, आपने उस व्यक्ति से बताया वो एक किताब लिख रही है आजकल। अब ऐसा हो सकता है कि वो उस टाइम लिख भी रही हो, सामने मौजूद हो, और ऐसा भी हो सकता है कि वो कहीं घूमने गई हो, कुछ अपना काम कर रही हो, लेकिन आजकल वो एक किताब लिख रही है। का मतलब ये हुआ कि जैसे मान लीजिए 1 महीने पहले उसने शुरू किया किताब लिखना, और इधर बीच के 3-4 दिन वो रोक दिए काम, आगे भी करेगी। यही है, वर्तमान से पूर्व शुरू हुआ हो, वर्तमान में हो, ये और वर्तमान के बाद भी होना हो। अब इसमें वर्तमान में हो, यही पे जो पॉइंट है, वो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अर्थात मोमेंट ऑफ स्पीकिंग ऑफ द सेंटेंस के टाइम, सेंटेंस बोलते समय वो कार्य हो भी रहा हो सकता है और रुका हुआ भी हो सकता है, लेकिन बाद में होगा ये निश्चित होता है। आगे की एग्जाम्पल देखिए, आई एम लर्निंग फ्रेंच, मैं फ़्रेंच सीख रहा हूँ। आपने कोई कोचिंग ज्वाइन की फ़्रेंच सीखने के लिए, आप किसी पार्क में बैठे हुए हैं, आप उस टाइम फ़्रेंच सीख नहीं रहे हैं, लेकिन आप बोलेंगे आई एम लर्निंग फ्रेंच। यही है कि ज़रूरी नहीं है कि वो कार्य जो है आप जिस समय किसी से बता रहे हो उस टाइम भी चल रहा हो। अराउंड नाउ, शी इज़। अच्छा देखिए, कभी कभी ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति 2 कार्य एक साथ कर रहा हो,
उसका जो सेंटेंस फ्रेमिंग करते हैं इस तरह करते हैं। हेल्पिंग वर्ब तो रहती है शी इज़, अब निटिंग बुनाई कर रही है, एंड लिसनिंग टू द रेडियो। देखिए निटिंग भी हो गया, वो बुनाई कर रही है, एंड लिसनिंग सुन रही है, रेडियो भी, बैठी हुई है, बुनाई भी कर रही है और रेडियो भी सुन रही है। तो इसका जो फ्रेम करते हैं बीच में एंड लगा देते हैं, दोनों जो है आईएनजी फॉर्म्स के बीच में एंड लगा देते हैं, हेल्पिंग वर्ब, बाकी सेंटेंस वैसे ही रहता है। ये इसका फ्रेम था। नेक्स्ट रूल है पूर्व निर्धारित एवं जल्द ही घटित होने वाले कार्य। डेफिनिट अरेंजमेंट इन नियर फ्यूचर। नियर फ्यूचर मतलब जैसे 1 दिन 2 दिन आने वाले, इन फ्यूचर बहुत ज़्यादा बात की बात नहीं है फ्यूचर में, 1 दिन 2 दिन हफ्ता भर, ये है नियर फ्यूचर। डेफिनिट अरेंजमेंट इन नियर फ्यूचर। डेफिनिट अरेंजमेंट आपने पहले से प्लान कर लिया है कि हाँ कल परसों हमें ये काम करना है, ये होता है डेफिनिट अरेंजमेंट। पूर्व निर्धारित एवं जल्द ही घटित होने वाले कार्य। डेफिनिट अरेंजमेंट इन नियर फ्यूचर। इसके एग्जांपल्स हैं आई एम मीटिंग मीरा टुनाइट। आज रात मैं मीरा से मिल रहा हूँ। शी इज़ टेकिंग मी टू द थिएटर। वो मुझे थिएटर ले जा रही है। नेक्स्ट एग्जांपल है आर यू डूइंग एनीथिंग टुमारो आफ्टरनून। क्या तुम कल दोपहर में कुछ कर रहे हो? उधर से रिप्लाई आया यस आई एम प्लेइंग टेनिस विद कृतिका। मैं कृतिका के साथ टेनिस खेल रहा हूँ। अब यहाँ रहा हूँ का सेंस क्या है? कल दोपहर में। टुनाइट, ये सब इम्पॉर्टेंट है। टाइम एक्सप्रेशन से पता चल रहा है कि काम जो है वो भविष्य में होने वाला है। हालांकि वर्ब यूज़ की गई है प्रेजेंट कंटिन्यूअस की, लेकिन ये डेफिनिट अरेंजमेंट इन नियर फ्यूचर है कि हाँ निश्चित है कि हाँ हमने प्लान कर लिया है, हम ये काम करने वाले हैं। इसका एक्सप्रेशन जो है करने के लिए, इसकी अभिव्यक्ति करने के लिए हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ करते हैं। ये रूल नंबर 3 है। इसमें एक नोट आप लिख लीजिएगा। नोट ये है कि टाइम ऑफ एक्शन दे दिया जाता है। टाइम ऑफ एक्शन यही होते हैं टुनाइट, टुमारो, नेक्स्ट संडे, भविष्य में के समय को बताने के लिए। हालांकि बहुत लंबे समय की बात नहीं की जाती है क्योंकि नियर फ्यूचर होना चाहिए, कुछ ही समय बाद, जल्द ही घटित होने वाला। इसमें देखिए आर यू डूइंग एनीथिंग टुमारो आफ्टरनून। अब इसमें अगर हम टाइम एक्सप्रेशन नहीं देंगे तो क्या अर्थ निकलेगा? आर यू डूइंग एनीथिंग, क्या तुम कुछ कर रहे हो? तो ये एक सामान्य सी बात हो गई कि आप मेरे सामने खड़े हैं और मैं आपसे पूछ रहा हूँ आर यू डूइंग एनीथिंग, क्या तुम कुछ कर रहे हो? ये भविष्य की बात नहीं बता रहा है। लेकिन यहीं पे हम टाइम एक्सप्रेशन दे दिए, टाइम ऑफ एक्शन दे दिए जिसको कह लें टुमारो आफ्टरनून, तब ये क्या हो गया? क्या तुम कल दोपहर में कुछ कर रहे हो? ये एक तरीका है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को इस्तेमाल करने का भविष्य की बातों को बताने के लिए। इसमें एक नोट में आपने लिख लिया होगा, टाइम ऑफ एक्शन लिख दिया जाता है जिससे कन्फ्यूज़न ना हो कि काम अभी हो रहा है, आर यू डूइंग एनीथिंग, अभी की बात हो रही है या भविष्य की बात हो रही है। तो भविष्य की बात दिखाने के लिए टाइम ऑफ एक्शन जो है इंसर्ट कर दिया जाता है सेंटेंस में। लेकिन इसके 2 एक्सेप्शन हैं, कम एंड गो। कम एंड गो जो क्रियाएं हैं इनके साथ टाइम एक्सप्रेशंस को या टाइम ऑफ एक्शंस को छोड़ा जा सकता है। एग्जाम्पल में देखते हैं, जैसे आई एम मीटिंग मीरा टुनाइट था। यहाँ पे अगर एग्जाम्पल ले लें, शी इज़ कमिंग टुनाइट।
वो आज रात को आ रही है। ठीक है, अब यहाँ पे हम टुनाइट को छोड़ सकते हैं। इसका यूज़ ज़्यादातर कन्वर्सेशन में किया जाता है कि आपके सामने कोई व्यक्ति है, उससे आप पहले से ही बात कर रहे हैं, आपने उससे कहा यस सी इज़ कमिंग, सी इज़ गोइंग, तो इस सेंस में कम एंड गो के साथ टाइम एक्सप्रेशन को लेफ़्ट किया जा सकता है। हालांकि आप कर देंगे तो और बेहतर ही रहेगा, एकदम क्लियर हो जाता है कि हाँ फ्यूचर की बात हो रही है। यही इस रूल का जिस्ट था कि प्री प्लान्ड एक्शन या डेफिनेट अरेंजमेंट, मतलब पहले से आपने अरेंज कर लिया है कि हाँ कल परसों हम लोग ये काम करने वाले हैं, और जो है उस टाइम का भी जिक्र कर दिया जाएगा सेंटेंस में। नियर फ्यूचर को प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के ज़रिए दिखाया जाता है। आगे के रूल्स की चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे।